नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर क्या है? थर्ड है प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम। जी हाँ, एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। तो आज आप सब एक्सटेंशन एजुकेशन में देखने वाले हैं कि जो प्रसार का कार्यकर्ता होते हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, कह सकते हैं कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना और ज़रूर से ज़रूर लाइक भी कर देना। ओके, और शेयर भी क्या करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपकी 3 बजे से अब रोज़ाना क्लास चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ओके, शाम के टाइम 3 बजे रोज़ाना आपकी पर डे क्लास चलेगी होम साइंस की। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन होता क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। ओके, तो प्रदर्शन क्या है? सबसे पहले इसकी जो एक लोकप्रिय चीनी कहावत है, ये कह सकते हैं, डिफिनीशन भी कह सकते हैं, परिभाषा में भी लिख सकते हैं आप। तो ये सुने, ध्यान से समझने का प्रयास करें और रिमेंबर रखना, याद रखना। पेपर में आप सब ऐसी कहावत, ऐसे परिभाषा, डिफिनीशन वगैरह दे देते हैं, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका नंबर भी अच्छा आता है। तो ज़रूर से ध्यान से समझना, लिख लेना, याद कर लेना। ओके, चीनी कहावत है, कह रहे हैं, द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, द थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। जी हाँ, जो प्रदर्शन पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, जैसे आंखों देखी और आंखों देखी पर विश्वास किए जाने पर बल देती हैं, इसमें भी कहा गया है द थिंग विच आई सी, ऐसी वस्तु जो देखी जाए, मैंने देखी, आई मे रिमेंबर, वो याद रहती है, द थिंग विच डू आई कैन नॉट फॉरगेट, वो थिंग, वो अगर कोई कार्य कर रहे हैं, करके सीख रहे हैं, तो वो भी कभी नहीं भूलता है। प्रदर्शन पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ आंखों देखी पर विश्वास किए जाने पर बल देती हैं, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। जी हाँ, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखेंगे उसी पर विश्वास करेंगे। प्रसारकर्ता या ग्राम सेवक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष जब कोई कार्य पद्धति प्रस्तुत की जाती है तो लोग अस्वस्थ होते हैं तथा उनके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? जब कोई कार्य पद्धति प्रस्तुत की जाएगी तो लोग अस्वस्थ होंगे और उनके मस्तिष्क पर क्या होगा? अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। कहा भी गया है, द बेस्ट वे टू ए मैन हर्ट इज थ्रो किस स्टमक, बट द बेस्ट वे टू मैंस ब्रेन इज थ्रो हिज आइज एंड ईयर्स। ओके, तो प्रसार जो कार्य के निमित्त लोगों के मन में आकर्षण जगाने तथा उन्हें प्रेरित करने का यह एक अत्यंत सफल माध्यम है, क्योंकि प्रदर्शन में जब प्रसार करता होता है वो ग्रामीणों की सहायता लेता है तथा उनके द्वारा काम करवाता भी है। जो प्रसार कार्य करता होता है ग्रामीणों की सहायता अर्थात मदद लेता है, सहायता लेता है और उनके द्वारा कार्य भी कराता है। और इससे क्या होता है, ग्रामीण जनता समझती है, उनको समझने में भी आसानी होती है, और तो लोगों के मन में यह विश्वास सहज ही समा जाता है कि वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। अगर प्रसार कार्यकर्ता उनको अपने कार्य में सहायता के लिए कहेगा, काम करवाता है, तो इससे जनता भी विश्वास करने लगती है कि वो स्वयं कर सकता है। और काम करके सीखना शिक्षण पद्धति का अत्यंत ही सफल स्वरूप है। जी हाँ, अगर कोई काम करके सीखोगे तो ये बहुत ही अच्छी पद्धति होती है शिक्षण की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रदर्शन के प्रकार। तो प्रदर्शन होता क्या है बच्चों? आपने जाना प्रदर्शन क्या है। अगर आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि गांव में जा रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जनता देखेगी, समझेगी आपके क्रियाकलापों को और वो ऐसा करने के लिए तत्पर होगी। ठीक, तो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में क्या करना है, जैसे कि विधि प्रदर्शन में समूह के समक्ष होता है और वहाँ प्रसार कार्यकर्ता स्वयं या किसी ग्रामीण के द्वारा विधि प्रदर्शित करवा सकता है। किसी टॉपिक पर है तो वो टॉपिक को
प्रसार कार्यकर्ता जो होता है ग्रामीण जनता के द्वारा विधि के अपने अनुसार उसे जिस टॉपिक पर करवाना है वो करवाता है, उस पर प्रदर्शित करवा सकता है। ठीक, इस पद्धति द्वारा निम्नलिखित प्रणालियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है कृषि संबंधी। इसमें क्या होता है, पंक्तिबद्ध सही दूरी का निर्वाह करते हुए बीजों एवं पौधों की रोपाई, जैसे कि पौधों की रोपाई आप कैसे करें, बीजों का निर्वाह कैसे करें, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कैसे करें, खाद उर्वरक का प्रयोग कैसे करें, और कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं रख रखाव, अनाज भंडारण आदि के बारे में प्रदर्शन के द्वारा वो ग्रामीण जनता को समझाते हैं, सिखाते हैं प्रसार कार्यकर्ता की। उसके बाद नेक्स्ट है पशु पक्षी पालन संबंधी। इसमें जैसे पशु की नस्ल एवं आयु परीक्षण, पशु का नियंत्रण कैसे किया जाए, पशु पक्षियों को संतुलित आहार कैसे दिया जाए, दवा देना, दवा पिलाना, एनीमा देना, पट्टी बांधना, हाथ एवं यंत्र द्वारा दूध निकालना, पशु पक्षी की सफाई, रोग प्रतिरक्षा, किलने जुएं आदि दूर करना इत्यादि, ये सब पशु पक्षी संबंधी प्रसार कार्यकर्ता जो ग्रामीण जनता है उसको समझाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है घरेलू उद्योग धंधे संबंधी। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आपने रूरल सोशोलॉजी में इसमें ये सब पढ़ा हुआ है आपने। ठीक, तो इसलिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। घरेलू उद्योग धंधे संबंधी जैसे कि खिलौने हुए, टोकरी हुई, चटाई हुई, इन सबको बनाना, साबुन बनाना, गमला, घड़ा, सुराही, जैसे मिट्टी के पात्र हुए, मूर्ति बनाना, इन सभी के बारे में प्रसार कार्यकर्ता समझाता है। जैसे काष्ठ कला हुआ, फर्नीचर की पॉलिश हुई, कुर्सी मचिया आदि बुनना, गृह निर्माण, बिजली की फिटिंग और वस्त्र बुनाई, रंगाई छपाई, गोबर गैस संयंत्र की उपयोगिता, अष्टीपन कार्य प्रणाली, छप्पर छवाना आदि, इस सभी के बारे में जो प्रसार कार्यकर्ता होता है ग्रामीण जनता को समझाता है, प्रदर्शन करता है, उसके द्वारा उन्हें इस टॉपिक के बारे में बताता है। ठीक, और गृह उपयोगी जैसे महिलाओं के लिए क्या होता है इसमें, जैसे संतुलित आहार कैसे बनाया जाए, पाक विधि कैसे, आप संतुलित आहार में जैसे कहा नहीं जाता कि सब्जियों को पहले काटते हैं कि धोते हैं, तो सब्जियों को पहले धोते हैं फिर उसके बाद काटते हैं, ये सब बताना समझाना ग्रामीण जनता को। पोषक तत्वों की सुरक्षा, आप पोषक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी, पोषक तत्वों में परिपूर्ण व्यंजन कैसे, जैसे खिचड़ी हुई, मिस्सी रोटी हुई, चावल हुआ, दलिया हुआ, उपमा हुआ आदि बनाना, उन्नत आधुनिक पाक शास्त्रों की उपयोगिता एवं प्रयोग, उन्नत चूल्हे, धुआं रहित चूल्हे, इन सभी के बारे में प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं ग्रामीण महिलाओं को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए उपयोगी हैं। तो अब इसके बाद लाभ देख लेते हैं। मैंने स्क्रीन ही आप सब ध्यान से समझने का प्रयास करना, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, लाभ में जैसे कि आप पद्धति प्रदर्शन के माध्यम से लोगों की कार्य क्षमता विकसित करती हैं और कार्य संपन्नता में भी निपुण आती है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कार्य की क्षमता में निपुणता आएगी और लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह भी बढ़ता है। ठीक, इससे क्या होगा, जो ग्रामीण जनता है उसे प्रॉफिट होगा। स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छ परिवेश, पौष्टिक आहार, कम लागत द्वारा संपन्न कार्यों की इत्यादि लोगों को लाभान्वित करना, ये सब क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा ग्रामीण जनता के लिए। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके माध्यम से सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक, दूसरा है, मैंने पहला बताया विधि प्रदर्शन, दूसरा है परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन में क्या होता है कि उन्नत पद्धतियों के माध्यम से एक उपयोगिता को प्रदर्शित करने का माध्यम परिणाम प्रदर्शन होता है, क्योंकि इनकी सार्थकता जो होती है वो सिद्ध करने के लिए निमित्त परंपरागत पद्धति तथा उन्नत विकसित पद्धति का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक, समुदाय दोनों के अंतर को जानना और परिणाम के द्वारा ही समझाया जाता है इसमें प्रसार कार्यकर्ता को। ठीक, जैसे कृषि संबंधी में, इसमें भी कृषि संबंधी ऐसे फर्स्ट मैंने बताया विधि प्रदर्शन, सेकंड है परिणाम प्रदर्शन। ये दोनों याद रखना, प्रदर्शन के दो प्रकार होते हैं और दोनों प्रकार में बीच में कृषि संबंधी, पक्षी संबंधी और उद्योग धंधों संबंधी और गृह उपयोगी। इसमें परिणाम प्रदर्शन में क्या होगा, जैसे कृषि के लिए जैसे दवाइयाँ हैं, बीजों का प्रयोग करना और उनकी फसल की सुरक्षा, काटने कैसे काटा जाए, कैसे दौनी की यंत्रों का प्रयोग किया जाए, जो कई
यंत्र आ चुके हैं, दूरियां रखकर रोपड़ से, ये सब परिणाम प्रदर्शन में आता है। और पशु पक्षी में जैसे कि संतुलित आहार द्वारा पोषण, कृत्रिम गर्भाधान का फल, जो पशु हैं उनके कृत्रिम गर्भाधान के लिए कम जगह में मुर्गी पालन करना, रात दिन सही आहार देना, पालन बछड़े या बछड़ियों को कटौत में दूध पिलाना, ये सब सिखाना क्या होता है, प्रसार कार्य। उद्योग धंधों में जैसे कि आप हैं कम लागत में ईंट बनाना, पॉलीथीन की चादरों का प्रयोग कर छप्पर बनाना और गैस परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करना और काष्ठ कला तथा अन्य ग्रामीण उद्योगों के निमित्त विकसित नए यंत्रों का प्रयोग करना। ठीक। और गृह उपयोगी में जैसे कि उन्नत के लिए जैसे चूल्हे हैं, आप सौर चूल्हे का प्रयोग करना, गोबर गैस का प्रयोग करना, बिजली का गैस उत्पादन, बच्चों की उचित देखभाल, खास संरक्षण, मच्छर मक्खियों की रोकथाम, मारक जैसे रोगों से बचाव करना, ये सब क्या होता है, आपका परिणाम प्रदर्शन कहलाता है। तो आई होप आपने प्रदर्शन के प्रकार दोनों समझ गए होंगे। एक होता है विधि प्रदर्शन, दूसरा होता है परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में ऐसे विधि के अनुसार समझाया जाएगा और परिणाम प्रदर्शन में जो परिणाम आते हैं उनके बारे में समझाया जाता है। तो आप उसके अंदर कृषि संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, घरेलू उद्योग धंधों के और गृह उपयोगी, ये चारों हेडिंग लिखना, विधि प्रदर्शन में भी और परिणाम प्रदर्शन में भी। तो आई होप आपने समझा, जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। और आप सब रोज़ाना क्लास 3 बजे अटेंड करते रहें। ओके।